हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में करेंगे इको 403 के फाइनल टर्म 2024 की प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सेकेंडली ये कि अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर नहीं नज़र आ रही तो अपने वीडियो पर हायर पिक्चर क्वालिटी अप्लाई करना है ताकि आपको मेरी वीडियो क्लियर नज़र आए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इन सोलो मॉडल नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन पर वर्कर टर्म्स। सोलो मॉडल में नेशनल इनकम आइडेंटिटी जो है पर वर्कर के टर्म्स से हम उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, उसको हम करते हैं B.Y=C+I। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड AD एंड एग्रीगेट सप्लाई AS। ठीक है, अगर आपके पास AD की आ जाती है एब्रीवेशन तो AD की एब्रीवेशन है एग्रीगेटेड डिमांड एंड AS की आ जाती है तो उसकी है एग्रीगेट सप्लाई। इसमें से भी MCQs बन सकते हैं। ठीक है, analysis the favorable supply shock will dash output dash inflation and increase employment. So increase output and increase inflation and increase employment। जब उसका सप्लाई शॉक जो है वो इंक्रीज होगा उसका आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू अ पॉजिटिव डिमांड शॉक एग्रीगेट डिमांड कर्व विल। पॉजिटिव डिमांड शॉक की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो हमारी क्या होगी, वो होगी शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सोलो ग्रोथ मॉडल विद टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई ई शोज डैश पर इफेक्टिव वर्कर। सो कैपिटल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन टैक्स डिक्रीजेज देन द डिस्पोजेबल इनकम YD इज डैश एंड डैश कंजप्शन। सो जो हमारे पास इनकम है वो इंक्रीज होगी एंड कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी डेफिनेटली। नेक्स्ट है हमारे पास इन द स्टेडी स्टेट डैश डज नॉट चेंज बिकॉज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डैश। कौन सी स्टडी स्टेट में कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है, डिप्रिसिएशन के इक्वल है। कैपिटल जो होता है बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं एंड डिप्रिसिएशन वो होती है, आपने अगर इको 402 पढ़ी है उसमें डिटेल टॉपिक था डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन ये होती है कि लेट्स सपोज आपने एक बाइक ली है, ठीक है, आपने 1 लाख की बाइक ले ली है, आप कहते हैं मैं इस पे 5 साल काम करूँगा और अगर आप कोई डिलीवरी का काम करें, कोई डिलीवरी बॉय हैं या कोई भी काम करें, ठीक है, आप बाइकिया चला रहे हैं तो आप कहते हैं मैं इसे 5 साल चलाऊंगा, 5 साल के बाद मैं इसको बेचूंगा तो ये मेरा बिक जाएगा 20,000 का। तो जब आप 5 साल के बाद बेचेंगे आपको नया लेने के लिए 80,000 और रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब आपकी ये प्रोविज़न है, आपने एक आइडिया लगाया कि आपका ये इतने का बिकेगा। डिप्रिसिएशन ये होती है कि आप कोई चीज़ लेते हैं, उसको आप कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं एंड देन उसको सेल करके उसमें और अमाउंट ऐड करके नई चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन के भी डिफरेंट मेथड हैं, आपको पर ईयर के हिसाब से उसमें जितनी कॉस्ट और ऐड होनी होती है उतने पैसे अलग करने पड़ते हैं कि जब आप नया लें तो आपको मसला ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉजेज द कैपिटल स्टॉक टू राइज वाइल डैश कॉजेज कैपिटल स्टॉक टू फॉल। सो डिप्रिसिएशन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल जो है वो राइज होता है जब हम लेते हैं और बाद में उसका जो है वो कीमत गिर जाती है, तो वो डिप्रिसिएशन में ही हमारे पास होती है। जब हम लेते हैं कीमत ज़्यादा होती है, जब हम उससे कुछ अर्से बाद बेचते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास IS कर्व इज, IS जो कर्व है वो हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास नेगेटिवली स्लोप्ड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट्स डैश टू द डैश। सो LM कर्व एंड राइट, LM कर्व जो है वो शिफ्ट होगी राइट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। कह रहे हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शन के, तो जाहिर सी बात है पहला आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर कैपिटल। अमाउंट होगी तो हम कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करवा सकेंगे या कर सकेंगे, और दूसरा वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें ज़रूरत होगी लेबर की जो काम करेगी और वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। वो यूनिट्स कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है, जो कि आप जिसको एक फिनिशिंग फाइनल फेस देते हैं कि बस अब ये रेडी है, तो रेडी टू गो तक के लिए हमें बहुत से फेसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए फर्स्ट पे आता है कैपिटल होगा, आप रॉ मटेरियल लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसके बाद टैक्सेस पे होंगे एंड लेबर होगी जो कि उस गुड को, उस प्रोडक्ट को फाइनल स्टेट देगी।
सो लेबर एंड कैपिटल जो है हमारे पास टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास इफ गवर्नमेंट डिक्रीजेस द टैक्स इट वुड डैश इनकम एंड डैश द कंजप्शन। सो अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को डिक्रीज़ कर देती है तो इसमें इनकम जो है वो डिक्रीज़ होगी एंड कंजप्शन जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन टैक्स इंक्रीज देन डिस्पोजेबल इनकम जो है उसको हम वाई डी से शो करते हैं। डैश एंड दी कंजप्शन डैश, जब टैक्स इंक्रीज होगा तो डिस्पोजेबल हमारे पास जो इनकम है वो डिक्रीज होगी और कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू डैश माइनस डिप्रिसिएशन। कह रहे हैं कि कैपिटल स्टॉक जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द स्टिकी वेज मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई सेज दैट व्हेन द डैश लेस देन एक्सपेक्टेड प्राइस द रियल वेज राइजेस सो एम्प्लॉयमेंट डैश। सो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जो है वो हमारा फॉल कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन डैश मॉडल कैपिटल एग्जिबिट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इन अ बेसिक डैश मॉडल कैपिटल एग्जिबिट्स कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। सो सोलो ग्रोथ आ जाएगा हमारे पास। सोलो ग्रोथ मॉडल में कैपिटल जो है वो एग्जिबिट होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है, और बेसिक जो हमारे पास एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल होता है उसमें कैपिटल जो है वो एग्जिबिट करता है कांस्टेंट रिटर्न्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास केनियस कंजप्शन फंक्शन इज डैश। सो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस सी वाई डी। नेक्स्ट है हमारे पास इन द मंडल्स फ्लेमिंग मॉडल एल एम कर्व इक्वेशन इज। अब एल एम कर्व इक्वेशन क्या है हमारे पास, वह है हमारे पास एम डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू एल ब्रैकेट आर स्टेरिक प्लस y ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल वेज इज इक्वल टू टारगेट रियल वेज मल्टीप्लाई बाय डैश। नॉमिनल वेज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो है हमारे पास टारगेट रियल वेज के, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के साथ। आप लोगों को ये जो MCQs हैं आप लोगों के सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी आपको MCQs की स्टेटमेंट और तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखे मल्टीप्लाई बाय दिया हुआ है तो इसके साथ ही ये भी आ सकता था कि नॉमिनल वेज इज इक्वल टू रियल टारगेट वेज एंड मल्टीप्लाई का साइन होगा या स्टेरिक होगा तो आगे ब्रैकेट होगी या आगे क्वेश्चन मार्क होगा, इस तरह का भी आ सकता है। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत कंसेप्चुअल से जो MCQs हैं वो आते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास अ ग्राफ ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम y एंड इंटरेस्ट रेट r दैट रिजल्ट्स इन गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। ये एक आपको डेफिनेशन दी हुई है IS कर्व की, तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। और इसके अलावा इसमें से 2 MCQs और बन सकते हैं, या तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनकम का साइन कौन सा है, और सेकंड आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का साइन कौन सा है। तो इनकम का y है एंड इंटरेस्ट रेट का r है। आप लोगों ने IS कर्व जो है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, आपको ने ये डेफिनेशन जो है याद कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड कर्व विल। तो कह रहे हैं कि जब डिक्रीज होगा मनी सप्लाई में तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो क्या करेगी, तो वो हो जाएगी शिफ्ट लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द वर्ड एग्रीगेट मीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड एग्रीगेट का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है टोटल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सोलो मॉडल विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज डैश। सो एक सोलो मॉडल में टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो स्टेडी रेट ग्रोथ आउटपुट की पर वर्कर की कैसे शो करता है, तो वो करता है हमारे पास N+G। नेक्स्ट है हमारे पास इफ लेबर प्रोडक्टिविटी पर वीक इज 100 यूनिट्स एंड देयर आर 5 एम्प्लॉयज व्हाट इज द टोटल आउटपुट। कह रहे हैं कि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी पर वीक जो है वो 100 यूनिट्स है और उसके जो हैं 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसका टोटल आउटपुट कितना होगा। तो इसका टोटल आउटपुट सिंपल है, 100 यूनिट्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 यूनिट्स आ जाएगा। सो 500 यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉजेज द कैपिटल स्टॉक टू डैश वाइल डिप्रिसिएशन कॉजेज कैपिटल स्टॉक टू डैश। अब इन्वेस्टमेंट कॉज करता है कैपिटल स्टॉक टू राइज। इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाती है हमारे पास कैपिटल स्टॉक को, और जबकि जो डिप्रिसिएशन है वो कॉज करता है कैपिटल को फॉल करवाता है। इन्वेस्टमेंट से देखें कैपिटल हमारा बढ़ेगा, वही बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो हम कोई चीज़ लेंगे तो उसमें हमारा कैपिटल जो है बढ़ता है। कैपिटल बेसिकली होती है अमाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, अकेला बंदा भी हो सकता है जो कंपनी चला रहा हो। एंड जो डिप्रिसिएशन होती है उसमें तो हमेशा हर चीज़ की प्राइस जो है गिरती है, पहले ज़्यादा होती है जब हम खरीदते हैं, मगर जब हम बेचने लगते हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास द शेप ऑफ शॉटगन एग्रीगेट सप्लाई कर्व SRAS इज डैश। अच्छा जी, जो शेप है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की वो है कनकेव टू द ओरिजिन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। कह रहे हैं कि सपोज करें कि जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है एक्स, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है उसके रॉ मटेरियल की वजह से, कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो महंगा आया है। लेट्स सपोज पहले आप लोगों ने आप किसी चीज़ का एक सूट की मिसाल ले लें, ठीक है, आप लेते थे वो 1500 में मिल जाता था एंड आप उसको स्टिच करके सेल करते थे तो वो 2000 तक की अमाउंट में आपको पड़ता था। मगर अब जब महंगाई बढ़ी है तो आपको वही सूट जो है 2000 में मिल रहा है, आपको वो स्टिच करके 3000 या 2500 तक पड़ रहा है उसकी कॉस्ट। तो वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास The policy action aimed to reduce the severity of dash economic fluctuations is known as, कहने वो पॉलिसी एक्शंस जो कि एम करते हैं रिड्यूस करते हैं सेवेरिटी को शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के लिए, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सोलो मॉडल विद द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ द कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर इज डैश। सो वो है हमारे पास ज़ीरो। सोलो मॉडल में जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है हमारे पास स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट की कैपिटल जो इफेक्ट करता है वर्कर पे वो है ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ है ये हमारा, करेंसी एक्सचेंज रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड डैश। करेंसी एक्सचेंज रेट जो कि डिटरमाइन करती है फ्री मार्केट फोर्सेस पे वो कहलाती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो गाइज आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।